अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड के जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एज एजुकेटर्स, क्या आप परेशान हो रहते हैं अपने बच्चों के बिहेवियर को लेकर, या फिर आपके पास कुछ ऐसे केसेस आते हैं जहां पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि मार्क्स के हद तक तो ठीक है मैडम, लेकिन इनका बिहेवियर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता, या फिर ऐसे कि बच्चे बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं टेस्ट वगैरह में, मगर इधर उधर से लाइक वैल्यू सिस्टम नहीं है, या बिहेवियर या फिर एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें उनमें मिसिंग है। आर यू वरीड अबाउट द सेम? यस, इट इज़ अ जेन्युइन कंसर्न। यहाँ तमाम एजुकेटर्स की फिक्रें लगी हुई हैं कि बच्चों के अंदर जो है वैल्यू सिस्टम और प्रॉपर सेट ऑफ एटीट्यूड्स और जो है मोटिवेशन फॉर समथिंग, ये सारी चीज़ें जो है लैकिंग है। एंड इफ़ वी रिफ्लेक्ट, अगर हम रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे ट्रेनिंग पे, हमारे बीएड में हमने जो पढ़ा है, जब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को ले लीजिए, कि उसमें भी वाज़े तरीके से इफेक्टिव डोमेन की बात की गई। पिछले हफ्ते मैंने कॉग्निटिव डोमेन की बात की थी, जो कि थिंकिंग से रिलेटेड है, लेवल्स ऑफ थिंकिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, पर हमने इफेक्टिव डोमेन के बारे में भी पढ़ा है। आपको याद होगा कि इफेक्टिव डोमेन इज रिलेटेड विद द बिहेवियर, वैल्यूज, मोटिवेशन, एटीट्यूड। बट एज एजुकेटर्स हम लोग कितने ऐसे लोग हैं कि हमारे लेसन प्लान के अंदर इस इफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड भी हम कुछ करते हैं। ठीक है, हम जब वैल्यूज की बात करते हैं, वी लाइक से दैट ऑनेस्टी बहुत अच्छा है बच्चों, ऑनेस्टी से रहना चाहिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बट वेयर आर द लेवल्स वेर इन वी कैन सी दैट ऑनेस्टी गेट्स इम्बाइब्ड इन स्टूडेंट्स? हम बोलते हैं टीम वर्क करना चाहिए, टीम स्पिरिट अच्छी है, टीम स्पिरिट अच्छा है तो ऐसा होता वैसा होता, बट वेयर आर यू गिविंग अ प्लेटफॉर्म टू द लर्नर्स टू सी दैट टीम स्पिरिट बिकम्स इंटरनलाइज्ड इन द स्टूडेंट? सो इसी से जुड़ी हुई है आज का वीडियो एंड अ रिमाइंडर ऑफ इफेक्टिव डोमेन एज डिस्कस्ड बाय इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम। जैसे लेवल्स ऑफ नॉलेज डिस्क्राइब किए गए थे, सिमिलरली इफेक्टिव डोमेन इज रिलेटेड टू द हार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा, वैल्यूज, मोटिवेशन, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें बिल्ड करने का जो है उन्होंने स्टेप वाइज, सिमिलरली सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स लेवल तक उन्होंने बताया थे। तो द फर्स्ट स्टेप इज रिसीविंग लीडिंग टू रेस्पॉन्डिंग, देन इट लीड्स टू वैल्यूइंग, then organizing, okay, then it goes to internalization, that is characterizing. तो ये 5 लेवल्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले रिसीविंग, जहाँ पे बच्चे को होना चाहिए कि वो लिसन करे एक पैसिव तरीके से। ही इज अवेयर ऑफ सम इंस्ट्रक्शन इज गिवन, या कोई बात हो रही है, या कोई वैल्यू से जुड़ी बात हो रही है, या कोई स्टोरी सुन रहा हो, या टीचर का इंस्ट्रक्शन सुन रहा हो, बट जो भी हो, ही इज रिसीविंग इट, सो ही इज अ पैसिव लिसनर हियर। ठीक है, तो द स्किल्स, यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं आपको ये याद करना है लिसनिंग में, कि अटेंशन है, लिसनिंग पैसिवली है, तो रिसीविंग में ये चीजें हैं। उसके बाद अगर वो रेस्पॉन्ड करता है, इफ ही रिएक्ट्स टू द सिचुएशन, लाइक अ टीचर एंटर्ड द क्लास, टीचर ने क्लास में एंटर किया और टीचर ने कहा कि जो भी है एक कॉमन इंट्रोडक्शन के बाद उसने टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिया, बच्चों ने उसे रिसीव किया, कुछ बच्चों ने रिसीव नहीं किया। ठीक है, फिर जिस बच्चों ने रिसीव किया उन्होंने रेस्पॉन्ड किया, दे रेस्पॉन्ड बाय गिविंग द आंसर्स और सेइंग यस, नो, व्हाटएवर। सो दिस इन्वॉल्व्स अ लिटिल बिट ऑफ एक्टिव लिसनिंग। रेस्पॉन्स रिक्वायर्स लिटिल बिट ऑफ एक्टिव लिसनिंग, आस्किंग एंड शेयरिंग, ये चीजें। फिर थर्ड लेवल पे, देन द इंस्ट्रक्शन इज बीइंग वैल्यूड, कदर करना। थर्ड स्टेप है कदर करना, कि आप उस बात को कदर करते हैं, ये मानते हैं कि वो बात में जो है कुछ अहमियत है, कोई वैल्यू है जिसको आप अप्रिशिएट करते हैं, वैल्यू करते हैं। सो द की वर्ड्स इज अप्रिशिएट, रिकॉग्नाइज, एक्नॉलेज, ये है गिविंग वैल्यू टू समथिंग। व्हेन यू गिव वैल्यू टू समथिंग, देन द नेक्स्ट स्टेप इज यू ऑर्गेनाइज। आप ऑर्गेनाइज करते हैं कि आपके पास कुछ एग्जिस्टिंग है,
उससे रिलेट करते हैं, आपने जो वैल्यू सीखा उसको और एग्जिस्टिंग बिलीव्स को रिलेट करते हैं और सारे चीज़ों को, सारे एक्सपीरियंसेस को जोड़ते हैं और अपना एक नया सा वैल्यू बिलीव सिस्टम बनाते हैं। ये चौथा स्टेप है। और पांचवा स्टेप जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ इफेक्टिव डोमेन है, आप उस चीज़ को इंटरनलाइज करते हैं। लाइक आपने रिसीव किया, फिर रिस्पॉन्ड किया, फिर उस चीज़ की कदर की, फिर उसको जो है एसोसिएट किया, ऑर्गेनाइज किया अपने एग्जिस्टिंग वैल्यूज से, फिर फाइनली उसको इंटरनलाइज किया कि अपने अंदर उस चीज़ को बसा ली, ताकि वो आपका एक बिलीफ सिस्टम बन जाए, एक वैल्यू सिस्टम बन जाए और वो इम्प्लीमेंटेशन में आ जाए। जब भी हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं, डिड वी एवर पॉन्डर ऑन दीज स्टेप्स? अगर आप कोई एक वैल्यू बेस्ड, हम मोरल साइंसेस कई सालों से पढ़ते हैं, ठीक है, और अखलाक के ऊपर काफ़ी कुछ काम हो रहा है, कई सारे बुक्स बन रहे हैं, लेकिन डिड वी थिंक अबाउट इनकलकेटिंग वैल्यूज, बिहेवियर एंड एटीट्यूड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एज गिवन इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? तो आज का इस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया है कि स्टेप्स क्या है: रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग। बेसिकली ये सारी चीजें इंटरनलाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। दैट मीन्स यू शुड इम्बाइब दोज वैल्यूज, दोज बिहेवियर्स। आप उस चीज को, इनिशियल इंस्ट्रक्शन को वैल्यू बेस्ड इंस्ट्रक्शन ले लो, या फिर आपके क्लासरूम में आप टीचर के इंस्ट्रक्शन की कदर करना, ये एक छोटा सा वैल्यू है। रेस्पेक्टिंग अदर्स, ठीक है, रेस्पेक्टिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर। तो इसको अगर हम डिवाइड करके देखते हैं स्टेप वाइज, बच्चा पहले इंस्ट्रक्शन को सुनता है, एंड इफ ही इज like initially he listens to it as a passive listener, then he responds to the instruction by saying that yes ma'am I am going to do this, no ma'am I don't know this, जो भी है ये उसका response है। थर्ड स्टेज, then he values, हाँ ये इंस्ट्रक्शन मेरे टीचर के तरफ से दिया गया है, मैं उसकी कदर करता हूँ, ये वैल्यू उसने दिया इंस्ट्रक्शन को। फोर्थ स्टेप में वो जोड़ता है, हाँ रेस्पेक्ट करना बहुत अच्छी बात है, हम रेस्पेक्ट करते हैं, हम बड़ों की आज्ञा को सुनते हैं और उनकी बात को हमें सुनना चाहिए। जो उसके पास ऑलरेडी ये चीजें चल रही हैं बिलीफ सिस्टम में, वो सारी चीजों को जोड़कर ऑर्गेनाइज करता है और ये समझता है कि हाँ टीचर को रेस्पेक्ट करना लाजिम है। एंड फाइनली रेस्पेक्ट करना एक उसको इंटरनलाइज हो जाता है। सो आई हैव गिवन अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ showing respect to the teacher's instruction. It can be anything. Your receiving can be anywhere, from anywhere. Okay, you can read a book or you can listen to a story, या फिर आपने जैसे क्लासरूम सिनेरियो लिया, आप अब टीम एक्टिविटी कराते हैं। बीइंग अ टीचर, आपके टीम एक्टिविटी कराने के पीछे ये मंशा है कि बच्चे उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाना जो कि कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड है। तो आपने बेहतरीन अंदाजे से कोलैबोरेशन कर दिया, लेकिन कोलैबोरेशन इज अगेन अ सोशल स्किल, ठीक है। कोलैबोरेट करने के लिए बच्चे को सिर्फ जहन की नहीं, दिल की जरूरत पड़ती है। दिस इज वेयर इफेक्टिव डोमेन कम्स इनटू प्ले। अब आप ये देखेंगे कि कोलैबोरेशन के इंस्ट्रक्शंस आपने कैसे दिए, बच्चा रिसीव करेगा, फिर रूल्स और इंस्ट्रक्शंस को रिस्पॉन्ड करेगा। आप बच्चों से करेंगे कि बच्चे आप जब कोलैबोरेट करते हो, यू शेयर आइडियाज, एक दूसरों के आइडियाज को वैल्यू करना सीखो, साथ में मिलजुल कर काम करना सीखो, और एक से बढ़कर एक आइडिया आएंगे तो आपके पास बेस्ट आइडिया आ जाएगा। ये सारे चीज़ों को बच्चे जो है वैल्यू करना सीखेंगे। व्हेन यू टॉक अबाउट टीम वर्क और कोलैबोरेशन, फाइन, दे स्टार्ट वैल्यूइंग एंड दे ट्राई टू ऑर्गेनाइज दैट इंफॉर्मेशन। अब ये सोचेंगे, हाँ ये मैंने उस स्टोरी में भी पढ़ा था कि टीम वर्क से क्या फ़ायदा होता, मेरे सिस्टर ने भी कहा, मुझे मेरे माँ बाप ने भी सिखाया कि टीम वर्क बहुत अच्छी बात है। स्पोर्ट्स से हम सीखते हैं, जो भी मुख्तलिफ चीज़ें उसकी जहन में हो उसको मैच करते हुए इस कोलैबोरेशन को, वो उसका वैल्यू जो बिल्ड हुआ वो यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज हो जाएगा। फाइनली कोलैबोरेशन की जो ये 4 लेवल्स पे आ जाने के बाद कोलैबोरेशन ही शोज इन हिज वे ऑफ लाइफ, वो खुद दूसरों से शेयर करेगा और बोलेगा कि मुझे खुद भी कोलैबोरेशन
मैं बहुत ही ज़्यादा मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उस चीज़ की वैल्यू करता हूँ, और मैंने सुना भी है, इससे काम होता है, एंड दैट्स हाउ आई लीड माई लाइफ, that's how he is going to collaborate. So in a classroom situation also, when you work on your cognitive domain of your children, similarly at the same time you are working about, you're also internalizing the values which are needed to carry on some things in the classroom as well and outside the classroom as well. So it is a lovely topic. एज टीचर्स आई एडवाइज यू, इसको मत भूलिए कि जितना दिमाग की ज़रूरत है उतना दिल की भी ज़रूरत है. टू से दैट्स वेयर इज 3H कॉन्सेप्ट. ठीक है. सो होपफुली इफेक्टिव डोमेन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. देर इज़ अ PDF आई हैव अटैच्ड. मैंने एक PDF अटैच कर दिया है. कौन से भी वैल्यू या इंस्ट्रक्शन या कुछ भी आप सिखाना चाह रहे बच्चों में, कोई बिहेवियर सिखाना चाह रहे, कोई एटीट्यूड सिखाना चाह रहे बच्चों में, तो ये स्टेप्स को याद रखिए. रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग. तो आपका जो है, एंड गिव देम सच प्लेटफॉर्म्स वेर इन दे कैन लिसन, दे कैन रिस्पॉन्ड, okay, they can value, and then they organize and they internalize it. So jazakallahu khair, happy learning, take care all of you. Signing off, Aisha Firdaus.